मुमकिन है। अब जरा हकीकत देखते हैं, आखिर पिछले 10 सालों में क्या क्या मुमकिन हुआ। अगर कोई बीजेपी को चुनाव के दौरान उनके किए गए वादे याद दिलाए तो उसको पिटवा कर अस्पताल पहुंचा देना मुमकिन है। स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क पर चलने से सीधे स्वर्ग जाना मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अब ये सिर्फ नारा नहीं रहा, अब ये गाना भी बन चुका है। मोदी है तो मुमकिन है। और मजे की बात पता है क्या है? इस गाने में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी नजर आ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी, मोदी। अभी तक लोग मीडिया को ही गोदी मीडिया कहते थे, लेकिन अब लगता है कि गोदी बॉलीवुड का जमाना आ गया है। नमस्ते दोस्तों, 22 सितंबर 2025 टी सीरीज पर एक गाना रिलीज होता है। वैसे ये गाना कोई बॉलीवुड मूवी की नहीं है, बल्कि हमारे जुमलेबाज सरकार की चुनावी प्रोपागेंडा है। इस गाने के जरिए मोदी जी के इमेज को थोड़ा पॉलिश करके एक नए नेता के रूप में दिखाना है। मोदी है तो मुमकिन है, ये आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड कर रहा है। मोदी, मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। गाने में बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं, जैसे वरुण धवन, अरशद वारसी, राजकुमार राव, विक्रांत मैसी और भी कुछ। लेकिन जब हम विक्रांत मैसी का नाम सुनते हैं तो हमें एक मूवी जरूर याद आता है, 12th फेल। बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाली मूवी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें उससे। उसी मूवी में विक्रांत मैसी का एक डायलॉग आपको जरूर याद होगा, जिसमें वो कहते हैं कि गरीब अगर भूखा रहेगा तभी तो सरकार के इशारे पे भेड़ बकरियों की तरह काम करेगा, क्योंकि सबको पता है कि यही उनका वोट बैंक है जो धर्म और जाति के नाम पर वोट देती आई है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी, मोदी। गजब टू विवाद। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ रील में है, रियलिटी में नहीं? आखिर क्यों? वाह क्या जुमलेबाजी है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या ये सॉन्ग किसी फिल्म का प्रमोशन है या फिर सरकार के इमेज बिल्डिंग का नया तरीका? ऑफिशियली ये सॉन्ग किसी सरकारी हैंडल से पोस्ट नहीं हुआ, लेकिन गाने में जो विजुअल्स हैं, मोदी जी के भाषण, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विकास प्रोजेक्ट्स, किसान योजना, डिजिटल इंडिया, वो सब सरकारी फुटेज लगती है। अब सवाल उठता है, अगर सरकार ने नहीं बनाया तो किसने बनाया और क्यों बनाया? और अगर किसी प्रोडक्शन हाउस ने इसे बनाया तो उन्हें इससे फायदा क्या मिलने वाला है? तो पहले हम फायदे को साइड में रखते हैं और इस वीडियो पर एक बार नजर डालते हैं और गौर से देखते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी, मोदी। अगर आप देखो तो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्टर्स के फेस देखो, जैसे कि अरशद वारसी। इनका फेस आप गौर से देखो और गेस करो, इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे इनके गले पर किसी ने बंदूक तानी हो और बोला हो कि एक्ट करो। तो क्या ये डर है या फिर पैसा? मतलब अब बॉलीवुड में एंट्री के लिए शायद पार्टी लॉयल्टी कार्ड चाहिए होगा। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अब जरा हकीकत देखते हैं, आखिर पिछले 10 सालों में क्या क्या मुमकिन हुआ। डिजिटल इंडिया, हाँ, गांव-गांव में QR कोड दिख जाते हैं। चंद्रयान 3, हाँ, इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, बना है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी, मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। अब और देखते हैं क्या क्या मुमकिन हुआ है। अगर कोई मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करे तो उस पर NSA लगाकर उसको जेल भेज देना मुमकिन है। अगर कोई बीजेपी को चुनाव के दौरान उनके किए गए वादे याद दिलाए तो उसको पिटवा कर अस्पताल पहुंचा देना मुमकिन है। स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क पर चलने से सीधे स्वर्ग जाना मुमकिन है। सरकारी पुल का रातों रात चोरी हो जाना मुमकिन है। पेपर लीक पर उठ रहे सवाल को दबाने के लिए स्टूडेंट पर लाठी बरसवा देना मुमकिन है। वहीं किसी नेशनलिस्ट को एंटी नेशनल बोलकर जेल भेज देना मुमकिन है। वहीं किसी रैपिस्ट को बार बार बेल देना भी मुमकिन है। भले ही मोदी जी देश के युवाओं को रोजगार दे पाए या ना दे पाए, लेकिन जमकर जुमलेबाजी करना मुमकिन है। सरकार गरीबों को घर दे या ना दे, लेकिन इंक्रोचमेंट के नाम पर उनके घरों पर बुलडोजर चलाना मुमकिन है। वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम में आपको बेड और ऑक्सीजन मिले ना मिले,
लेकिन हॉस्पिटल में चूहे और गंदगी मिलना मुमकिन है। सनातन की रक्षा के नाम पर देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे दलित सीजेआई पर जूते मारना मुमकिन है। हरिओम जैसे लोगों को ये कहकर मार देना कि हम बाबा वाले हैं भी मुमकिन है। गरीबों और पिछड़ों का हक मारकर अपने दोस्त अडानी को करोड़ों की जमीन 1 रुपए में देना भी मुमकिन है। वोट चोरी के नाम पर सरकार बनाना भी मुमकिन है और देश की मीडिया को खरीद लेना भी मुमकिन है। बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड लेवल पर है। छोटे शहरों में शिक्षा और स्वास्थ्य अब भी संघर्ष कर रहे हैं। मतलब गाने में तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन असल जिंदगी में सब कुछ सपना। पहले गोदी मीडिया था, लेकिन अब लगता है गोदी बॉलीवुड भी बन चुका है। जहां कभी बॉलीवुड समाज की हालातों के लिए आवाज उठाता था, आज वही बॉलीवुड सत्ता की तारीफ में गाने बना रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी। ये वही इंडस्ट्री है जहां आर्टिकल 15, स्वदेश, रंग दे बसंती जैसी फिल्में बनती थी, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है जैसे प्रचार गीत बन रहे हैं। तो क्या ये डर है या फिर चुपचाप सर्वाइवल स्ट्रेटेजी? क्योंकि जिसने सरकार के खिलाफ बोला उसे एंटी नेशनल कह दिया गया। आज जो सॉन्ग बज रहा है वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, वो इमेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं प्रोपागेंडा की, मतलब लोगों के दिमाग में धीरे धीरे एक नरेटिव बिठा देना। पहले नारा बनाओ, मोदी है तो मुमकिन है, फिर उसी को बार बार दोहराओ, स्पीच में, एड्स में, पोस्टर्स में, फिर उसको इमोशनल में बदलो, गाना बनाओ। मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि जब गाना बन जाता है तो लोग उसे याद करते हैं, गुनगुनाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस गाने को लोग मोदी जी के अच्छे काम को दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी नाकामी को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी 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 है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी 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 है तो मुमकिन है। रात में होता तो सुबह लाशें मिलती यहाँ पे 100-200 लाशें। बड़ा हादसा था। सुबह मैं 11 बजे यहाँ से निकला था, 4 इंची नीचे डाउन था वहाँ पे, एकदम मेरी गाड़ी भीग गई थी यहाँ पे। जैसे ही गाड़ी वहाँ ब्रेक लगाया मैंने वहाँ जाके, फिर पीछे बुलेरो वाला आ रहा था 80 की स्पीड में, वो भी यहाँ घुसते बचा है। मतलब अब सॉन्ग बनाने वाले भी सोच रहे होंगे कि क्यों हमने ये गाना बना दिया, ये नारे तक ही ठीक था। आप देखे होंगे टी सीरीज पर अब तक उस सॉन्ग पर 1.9 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, लेकिन लाइक्स सिर्फ 25,000। और वहीं उसी गाने का अपोजिट कोटा सिक्का पर एक सॉन्ग आया है, गोदी है तो मुमकिन है। उस पर अभी ज़्यादा व्यूज नहीं है, लेकिन लाइक्स ओरिजिनल सॉन्ग से ज़्यादा है। अब असली सवाल आपसे, क्या अब भी हम हर चीज को मोदी है तो मुमकिन है कहकर मान लेंगे? क्या आप सवाल उठाना देशभक्ति के खिलाफ है? और अगर कोई आलोचना करे तो उसे देशद्रोही क्यों कह दिया जाता है? याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं है, बल्कि सवाल पूछने वाला नागरिक है। इसलिए सवाल उठाइए, क्योंकि अगर आज आप चुप रहेंगे तो कल को आपके लिए सवाल उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। और वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि सच की आवाज हर घर तक पहुंच सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।